इतने डिवोटी होकर के उनसे जुड़े हुए हैं, इतना अंधकारमय जीवन उनके साथ जी रहे हैं कि यदि आप उनको एक शब्द का आक्षेप लगाते हो तो आपको मारने के लिए उतारू हो जाएंगे वो। ठीक है, उनके अंदर इतना उनका माइंड वॉश कर दिया गया है कि उनके अंदर दूसरी चीज आप भर ही नहीं सकते हो। आप बैठाओ तो बोलेंगे कि मैंने तो पढ़ लिया है, मैंने गीता पढ़ी है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है। मैं बताऊं आपको, भारत के बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं और बहुत बड़े बड़े लोग उससे फंसे हुए हैं। ठीक है, भारत के जो बहुत उच्च शिखर पे जो लोग हैं ना, वो भी आजकल यही पाखंड कर रहे हैं। मुक्ति की कोई बात नहीं कर रहा है, आपको उलझाए रखने की बात करता है। आप कैसे उलझ करके मर जाओ, कैसे उलझ करके फंस जाओ, कैसे आप आगे ना बढ़ पाओ, इसी की बात लोग करते हैं। लूटने का कार्य करते हैं। आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे लोग। यदि आप सही रास्ता देख लोगे तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि यदि व्यक्ति को आप सही रास्ता बता देते हो तो लोग क्यों डरते, इतना क्यों है सही रास्ता बताने से? क्या छीन लेगा भाई व्यक्ति आपका वो? या फिर क्या आपसे वो कट जाएगा व्यक्ति? बताओ आप लोग। मैं आप लोगों को सही रास्ता बता रहा हूं तो आप लोग मुझसे कट जाएंगे, या फिर आप कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेंगे? बताइए, जिसके जो भाग्य में है उससे ज्यादा उसको मिलता है क्या? मैंने एक दिन कहा था ना, जिसकी जितनी बुद्धि है उतना ही तो ले पाएगी ना, उससे ज्यादा ले पाएगी। लोगों को उल्टा ज्ञान बता करके आप, ये जो सनातन ज्ञान की परंपरा है जो भगवान श्री कृष्ण से मिली हुई है, जो पुस्तक में भी लिखा हुआ है, उसको भी सही से नहीं बता पाते हो तो क्या इस देश का होगा और लोगों का क्या होगा? लोग इतना पढ़ाने के बाद भी कहते हैं ना कि हमारे गुरु ने ये बातें बताई है, हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, बताइए, कुछ कह रही थी आप? कोई कुछ कह रहे थे, प्रश्न था कि नहीं का? हाँ, कमाई 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 सही देखिए, पैसा कमाइए परंतु लोगों को सही रास्ता भी तो बताइए। आप मान लो लोगों को कमा भी रहे हो और लोगों को सही रास्ता भी नहीं बता रहे हो, गलत रास्ता, अंड बंड रास्ता बता रहे हो। हैं? जी, हाँ, उनको भी नहीं मालूम, सही कहा आपने। आप भी कुछ कह रहे थे महेंद्र जी? हाँ, सही बात। हाँ, लोगों को वही, परंतु मैं समझता हूँ कि लोग, जैसे पूनम जी ने जो बात कही ना, कि जो लोग उस मार्ग पे हैं उनको भी नहीं पता है, ये बात सही कह रही है वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि जो लोग चल रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता है कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। उनको बस यही पता है कि इससे ये चीज़ हो जाता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये नहीं नहीं पता है उन्हें। अब गीता बहुत से लोगों ने बहुत सालों से पढ़ रहे हैं भाई। आप लोग खुद देखिए, कितने लोग कितने सालों से, हजारों सालों से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु कभी ये गीता के तात्विक चीज को कभी कोई समझा, न कोई बताने का प्रयास किया। मुझे करीब गीता, मेरी उम्र जो
के अनुसार जो है मैं करीब 20-25 साल से पढ़ रहा हूँ गीता। परंतु मैंने जो इसमें छाना है, जो मैंने इसमें जो शोध किया है, जो मैंने इस चीज़ को पकड़ा है, इस तथ्य को, मैं वो चीज़ आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। गीता मैं बहुत बचपन से पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल के और मेरे साथ में और मेरे बिस्तर पे गीता ही रहती थी। मेरे यात्रा से लेकर के मेरे साथ, मेरे जीवन में गीता का बड़ा सहयोग रहा है, बड़ा साथ रहा है। व्यक्ति का तो नहीं साथ रहा है, परंतु गीता का साथ रहा है। जी जी। नहीं, वो करते हैं, बहुत अच्छा वो काम करते हैं, परंतु थोड़ा सा उनका जो कंसेप्ट है ना, नहीं, उनका जो है ना, वो शून्यता की बात नहीं, वो एक ही कहते हैं कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही है, दो भाव मत रखो। ठीक है, मुझे पता है, मैंने उनको जाना है, देखा है। तो वो जो अपना कंसेप्ट उन्होंने जो ब्रह्मसूत्र है, तो ब्रह्मसूत्र को पूरा वो जो है वो करते हैं अद्वैत को, आचार्य शंकर को। आचार्य शंकर का जो अद्वैत है ना, जो ब्रह्मसूत्र है, उसमें असली ब्रह्मसूत्र मैं आप लोगों के सामने जब बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा वास्तविक ब्रह्मसूत्र। ठीक है, वास्तविक ब्रह्मसूत्र जब पढ़ोगे तब आपको कंसेप्ट आएगा। जो आचार्य प्रशांत बताते हैं कि ब्रह्म और ईश्वर दोनों एक है, वह कंसेप्ट पूरी तरह से सही नहीं है। आचार्य शंकर को बहुत लोग समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, और आचार्य शंकर जो है खुद त्रैतवाद को मानते थे। आचार्य शंकर जो है खुद त्रैतवाद को मानते थे, पता है आप लोगों को? आचार्य शंकर ने जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनके ग्रंथ अधिकांशतः उनके शिष्यों ने लिखा हुआ है। परंतु आप किसी को सही कंसेप्ट नहीं बताओगे तो वो व्यक्ति कहां जाएगा भाई? मैं कहता हूं कि आप किसी को कंसेप्ट बता दो, वो रास्ते पे चले ना चले, उसका कर्तव्य है। आप उसके साथ छल कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप कभी इस पाप से मुक्त हो पाओगे। ये भी तो पाप ही है ना, कि आप किसी को गलत रास्ता दिखा रहे हो। ब्रह्म और ईश्वर दोनों एक ही नाम है, ईश्वर के नाम है। वो कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक है। वो कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक है, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। ठीक है, वो ये कहते हैं, आचार्य प्रशांत ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है, भ्रम मत पालो। वो डायरेक्ट ऐसा कहते हैं कि यदि तुम द्वैतवाद में देखने लग जाओगे तो तुम फंस जाओगे, तुम कहीं नहीं कुछ कर पाओगे, एक ही मान लो, फंसोगे नहीं फिर। मैं आचार्य प्रशांत को बहुत गहराई से जानता हूँ। ठीक है, उनका कंसेप्ट यही है, परंतु उनका कंसेप्ट जो है पूरे शास्त्रों से, जो हमारे सनातन अनादि परंपरा चली आ रही है, उसको पूरा फॉलो नहीं करती है। कबीर भी उस चीज को मानते हैं। ठीक है, जो अद्वैत है ना, जो अद्वैत है, वो अद्वैत जो है पूरी तरह से ज्ञान की व्याख्या नहीं कर पाता है। और जब तीन पदार्थ अनादि हैं, तो फिर आपको तीनों को अलग अलग जानना पड़ेगा भाई, तीनों का अस्तित्व अलग अलग है। आप एक कैसे कह सकते हो? गीता भी उस चीज को नहीं स्वीकार कर रही है। गीता क्या है? उपनिषदों का दुहा हुआ दूध है, और ब्रह्मसूत्र से भी अच्छा शास्त्र जो है गीता ही है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें आपको त्रैतवाद बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली है। कल जो बात हो रही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग मानोगे तो ही मुक्त हो पाओगे ना। बात समझ रहे हैं? कल जो है, कल के पिछले अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने की बात है, तो ही आप मुक्त हो पाओगे, नहीं तो अन्यथा नहीं मुक्त हो पाओगे। आपको एक बात बता दूं, जो है, आप जिसका नाम ले रहे हैं ना, एक और संस्थान है
बहुत सी ऐसी संस्थान हैं, जैसे कि स्वामीनारायण की तरह इसके इस्कॉन की तरह एक संस्था है स्वामीनारायण पंथ, ठीक है। स्वामीनारायण गुजरात में बहुत चलती है और पूरे विदेशों में बहुत बड़े इनके मंदिर भी हैं, हर चीज़ है, पूरे गुजरात में इनके मंदिर हैं। तो ये भी जो है उस ब्रह्म को न मान करके वह जो है स्वामीनारायण को ही सब कुछ ये लोग मानते हैं, ठीक है। इनके जितने भी सन्यासी होते हैं, इनके सबसे अधिक सन्यासी हैं, 11,000 सन्यासी पूरे भारत में और पूरे विश्व में लोग हैं। 11,000 सन्यासी इनके हैं। आज के समय में बता रहा हूं आप लोगों को, इतने सन्यासी किसी के पास नहीं है। और ये भी केवल जो है केंद्रित रूप से यदि हैं तो वह केवल स्वामीनारायण को ही सब कुछ मानते हैं, ब्रह्म को ये लोग कुछ मानते ही नहीं, प्रकृति को कुछ नहीं मानते। हाँ बताइए। बताइए। हाँ नहीं कर सकती है भाई, वो अपने आप परेशान है तो कैसे करेगी ये बताओ आप मुझे। वही अपने 1000 जन्मों के फलों को लेके भुगत रही है ये। हाँ, लोगों को यही तो बात है ना कि एक जो परेशान आत्मा खुद है वह दूसरी परेशान आत्मा को कैसे मुक्त कर देगी भाई। आप लोग इस चीज को समझिए ना। आप मुख्य स्रोत को नहीं पकड़ रहे हो, जो स्रोत नहीं है उसको पकड़ के सोच रहे हो कि पार हो जाए, है कि नहीं। अच्छा गए थे आप। हाँ वही कथा बताएंगे, पूरा वो सुबह से लेकर शाम तक वही दिखाते ही हैं वो लोग। उनका पूरा एक वो पूरा सिनेमा हॉल चलता है, उसमें पूरा वही बताते हैं कि पूरा भ्रमण किया उन्होंने, शेर आया तो शेर देख के उनको चला गया, ये हुआ, पूरे भारत में नदी में कूद गए। और जानते हैं हमारे अयोध्या बगल में ही है, हम लोगों को पता ही नहीं है। छपैया एक स्थान है, समझ रहे हैं। हमको तो हमको तो पता ही नहीं, लोगों ने कहा कि छपैया, मैंने कहा छपैया, तो बोले कि आपके अयोध्या में ही है। मैंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं आज तक। अब स्वामीनारायण जी अयोध्या से निकले और पूरे विश्व में छा गए, परंतु अयोध्या वालों को ही नहीं पता है कि कोई यहां से निकला था। सही बता रहा हूं आप लोग को, पूछोगे हमारे तरफ किसी को तो किसी को नहीं पता होगा ये बात। स्वामीनारायण के बारे में पूछिएगा आप, किसी को नहीं पता है स्वामीनारायण के बारे में। उत्तर प्रदेश में तो कोई जानता भी नहीं होगा। चलो ठीक है, वो बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनका हम सम्मान करते हैं, है कि नहीं। परंतु उनको आप ब्रह्म बना के पूज रहे हो, ये मुझे उचित नहीं लगता है। सभी को मैं कहता हूं कि आप जो कोई भी हमारे देश में जो ऋषि हुए हैं उनको आप सम्मान दो, उनको नमस्कार करो, है ना, उनका वंदन करो, उनको इज्जत दो, है ना। परंतु उनको आप ब्रह्म मत मानो ना। आप ये समझ रहे हो कि इनको पूज देंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी ना ये बात। इसमें सार्थकता ही नहीं है, क्योंकि वह भी तो एक साधारण मनुष्य से होकर के आत्मा बन करके आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार करके ऋषि बने हुए हैं, मुक्त आत्मा बन गए। तो एक मुक्त आत्मा जिस तरह से संघर्ष की है, नदी में कूद करके हिमालय में घूमे, पहाड़ में घूमे, पूरे देश में भ्रमण किए हैं, यही दिखाते हैं ना वहाँ पे अक्षरधाम मंदिर में। तो क्या वह व्यक्ति आपको मुक्त कर देंगे? वह ब्रह्म के अवतार थे, हैं। अब ब्रह्म जन्म ही नहीं लेता है। आप ये भी बात सुन लीजिए कि ईश्वर कभी जन्म ही नहीं लेता है। जब ईश्वर जन्म ही नहीं लेता है तो ये संभव कैसे है कि आपको मुक्त कर देगा भाई। अब मैं ये नहीं समझता हूँ कि
अब मैं तो ये देखता हूँ कि गुजरात में, करीब गुजरात में समझिए कि 60% आबादी जो है, 60 से 70% आबादी जो है स्वामीनारायण पंथ को मानती है। ठीक है, 60। हाँ, वही तो बात है। हाँ, वही बात है, चाहे स्वामीनारायण, वही बात है, मैं कह रहा हूँ ना कि अब जानते हैं फंडिंग बहुत ज़्यादा आती है ना, जितने पैसे आते हैं, जो टैक्स के पैसे आते हैं, सब इसी में आते हैं ना, बातें पड़ जाती है। अब लोगों का जो टैक्स वैक्स है वो इसे दान दिखा देते हैं, इसमें तो पैसा इसमें बहुत आते हैं। अब इसीलिए ना इनके मंदिर बन जाते हैं। सबसे महंगे मंदिर जो है स्वामीनारायण के ही बनते हैं पूरे भारत में। ठीक है, हाँ, 100 एकड़ से कम नहीं, और जितने में राम मंदिर बन रहा है ना, उसे ज़्यादा की लागत में बनते हैं इनके मंदिर। ठीक है, तो मैं बोल तो रहा हूँ आप लोगों को कि चाहे किसी की भी मंदिर हो, चाहे इस्कॉन हो, इस्कॉन भी जो है ऐसे ही है, जैसे स्वामीनारायण पंथ है ना, वैसे भी इस्कॉन है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, भाई बहन है। ठीक है, तो मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। मैं भी जाता हूँ, मुझे भी बुलाते हैं स्वामीनारायण वाले लोग, मैं वहाँ पे भी उनके पास भी जाता हूँ, परंतु मैं उस तात्विक चीज़ को देखता हूँ, लोगों को तो बड़ा तरस आता है मुझे। मुझसे जानते हैं लोग क्या कहते हैं, कहते हैं आप किसको मानते हो आप? ठीक है, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैंने ब्रह्म के अलावा मैं किसी को और को नहीं मानता हूँ, मैं ईश्वर को ही सब कुछ मानता हूँ। समझ रहे हैं? मैं सनातन जो ज्ञान परंपरा है, जो सनातन ऋषियों की परंपरा है, मैं उसी का संवाहक हूँ, मैं उसी के राह पे चलने वाला हूँ। अब आपको और हमको ठगता कौन है? ठगने वाला कौन है? एक तो हम ज्ञान की तरफ जाना नहीं चाहते हैं तो ठग जाते हैं, दूसरा यदि कोई ज्ञान दे रहा है तो उस तरफ हम रहना नहीं चाहते हैं, जो अज्ञानी हमको बना रहा है उसी तरफ ठगना चाहते हैं। ठीक है, मैं बताऊं, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसरों को मैंने देखा है, बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है कि जो आजकल के जो आईएएस और पीसीएस को भी मैंने देखा है कि जो आजकल के जो मूर्ख बनाते हैं ना, उनके जाके पैर छूते हैं, उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं। मैं सही बताऊं? एक लड़का नेपाल से आकर के भारत में कथा कहता है, मैं जानता हूं उसको, मेरी उससे कई बार इसके बारे में बात हो गई है, अब तो काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका है। और उसमें जो है भारत के, उसके संपर्क में भारत के 4 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो उसको अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, और बोलता है कि मेरी कथा होती है तो पहले से ही सैंक्शन हो जाता है, पहले से ही पास हो जाता है, मुझे कोई काम समस्या नहीं होती है, जगह की, ज़मीन की, हाल की कोई परेशानी मुझे नहीं होती है, मेरा सब फ्री में हो जाता है। ठीक है, मूर्ख बनाता है वो, तो मूर्ख बन रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वास्तविक अध्यात्म क्या है, वो भी, उनको भी पता है कि वास्तविक अध्यात्म यही है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो। आईएएस कोई बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई आईएएस लेवल का एसडीएम डीएम बन पाता है। परंतु वो लोग भी उसी स्तर में गिरे हुए हैं। ठीक है, उनको भी नहीं पता है कि वास्तविक ब्रह्म और ईश्वर कौन है, उनको भी लगता है कि यही है। कई आईपीएस जो हैं ऐसे ही वो भी ग्रसित हैं। समझ रहे हैं? वो इजी थोड़ी है, वो बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि आप कहीं नहीं पहुंचोगे। कहते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोसा, है वही वाली बात है ना, एक कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोसा वाली बात है।
लोगों को मज़ा आता है, लोग यही चाहते हैं। हाँ, लोगों को यही चाहिए। लोगों को लगता है कि हम जो है ये कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ये काम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें मज़ा भी मिलता है। ठीक है, ये सब होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। देखिए उसमें क्या होता है, इस कान में क्या होता है, नाचने को मिलता है। ठीक है, वृत्तियों का, थोड़ा वृत्तियों की पूर्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए लोग जो है ज़्यादा लाइक करते हैं, जहाँ पे वृत्तियों की पूर्ति होती है लोग उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, ये नहीं नहीं, वो मठ अलग अलग हैं। वो जो मठ होते हैं ना, जैसे कि मठ होते हैं, तो भारतीय सनातन परंपरा में बहुत से ऐसे मठ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे मठ हैं जो वो भी ऐसे ही पाखंड में ढकेलते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे मठ हैं जो वो भी आपको ढोंग ही सिखाते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। ठीक है, मैं एक बार जो है द्वारका गया था, तो एक पंडित मिल गए, तो बोले कि आपको पूजा करवानी पड़ेगी। मैंने कहा कि कैसी? तो बोले कि कम से कम 11,000 रुपये का पूजा होगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करवाना है भाई, मैं वैसे ही चला जाऊंगा, बस मैं तो ऐसे ही आता हूँ बस घूमने के लिए। बोले कि नहीं नहीं, आपको करवाना ही पड़ेगा आप तो। अरे ज़बरदस्ती थोड़ी करना है मुझे, मुझे नहीं करना है। तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आकर के, उनकी नगरी में आकर के आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। मैंने कहा कि मुझे पता है, मैं आंतरिक जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत देर तक बात हुई, तो मैंने कहा पंडित जी आप देखिए, आप दूसरे से बात करिए, आपका समय जा रहा है, आपका ग्राहक कई विचलित हो जाएंगे, यहाँ पे दाल गलने वाली तो है नहीं। समझ रहे हैं? तो उनको लगा कि कोई होगा, कोई अनाड़ी आदमी, चलो इससे कुछ ऐंठ लेते हैं। तो ऐसे मूर्ख बनाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि वास्तविक ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है, या फिर कृष्ण को, या लीलाएं दिखा करके हम उनकी कहानियां बता करके, उनको ब्रह्म बता करके, उनको भगवान ईश्वर बता करके हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ऐसा भी नहीं है। ज्ञान की बात कोई नहीं करता है। जहाँ ज्ञान में लोगों को मिलता है वहाँ बहुत कम लोग आते हैं, परंतु पता भी नहीं है कि आए ना। इसलिए तो मैं कल आप लोगों को कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा करके इस समस्या से हम लोग मुक्ति लोगों को दिलवा सकें। जब ये बातें लोगों तक पहुँचेगी तो ही लोग आएंगे ना। लोगों को, पूनम जी ने कहा कि लोगों को जानकारी नहीं है, वास्तव में नहीं जानकारी है, हमारे ही घर में लोगों को नहीं जानकारी है। ठीक है, बहुत से लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, चाहे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, उनको तो वही, हमारे साथ के बहुत से ऐसे दोस्त मित्र हैं जो बड़े ही पाखंड में रमे हुए हैं सब, वो भी पूरा जो है वैसे ही लोग उनके घर वाले, उनके परिवार वाले सब रमे हुए हैं, क्योंकि नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है वास्तविकता, उस गहराई में पहुंचे ही नहीं है, वो अनुभूत नहीं किए हैं, अनुभव नहीं किए हैं जीवन को। ठीक है, तो कम से कम जो आप लोगों का जीवन है, मैं तो कहूँगा कि अपने साथ जो है दूसरे के भी कल्याण के बारे में सोचिए, दया करिए, दया की भावना रखिए। दया एक विशेष गुण है, धर्म है। तो अपना कल्याण होता है तो दूसरे को भी, जो समझने वाला है, उसे समझाने का प्रयास करिए। बहुत लोग तो आते हैं हमारी क्लास में, जुड़ते हैं, परंतु कहते हैं कि ये तो हमारे भगवान को मानता ही नहीं है, ये ब्रह्म की, ईश्वर की बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं सही बात करता हूँ भाई, मैं आपके भगवान को भी मानता हूँ, मैं आपके मंदिर भी जाता हूँ, परंतु मेरा आराध्य तो ब्रह्म ही है, मैं उसको ही इष्ट देवता मानता हूँ।
उसके अलावा मैं किसी की तरफ नहीं ध्यान देता हूँ। हाँ, सम्मान जरूर देता हूँ, परंतु उसको मैं सर्वस्व नहीं मानता हूँ, क्योंकि उतना सर्वशक्तिशाली है ही नहीं है वो। एक आत्मा कितना आपको मुक्त करेगी? भगवान श्री कृष्ण को इतने सालों से इतने लोग पूज रहे हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण मुक्त कर रहे होंगे इतने लोगों को? आप बताओ, आप लोग बताइए, सभी लोग बताइए, क्या भगवान श्री कृष्ण इतने 5,000 सालों से करोड़ों लोग उनको पूज रहे हैं, क्या भगवान कृष्ण उनको मुक्त कर देंगे? बताइए आप लोग, अगर गीता वास्तव में पढ़े हैं तो। कभी भी नहीं। क्यों नहीं? बताइए, क्यों नहीं बता सकते हैं? क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, बताइए। बोलिए बोलिए, एक लोग बोलिए। नहीं, वो मुक्त हो चुके हैं, परंतु वो ब्रह्म को, वो मुक्त हो चुके हैं, परंतु वो किसी को मुक्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान जरूर दे सकते हैं, परंतु किसी को मुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वह मुक्ति की तलाश में नहीं है, वो मुक्त व्यक्ति हैं, वो मुक्त पुरुष हैं, परंतु किसी को मुक्त करने का उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ज्ञान दे सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, परंतु कहो कि वो मुक्त कर दें तो आपको मुक्त नहीं करेंगे वो, क्योंकि वह मुक्त आत्मा के पास उतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह किसी को मुक्त कर सके। वह अल्प होती है ना। ठीक है। हाँ, कृष्ण कृष्ण अवतार का मतलब, अवतार का मतलब कि कोई महान पुरुष हो गए, वो भी जन्म से थोड़ी अवतारी थे वो, है ना? कि जन्मते ही वो भगवान थोड़ी बन गए वो। राम जो है जन्मते भगवान बन गए थे क्या? नहीं, राम अपने कर्मों से महान बने थे। ठीक। या राम राम के समय में उनको कोई भगवान बोला था क्या? नहीं बोला था ना। लोगों जाने के बाद लोगों ने उनको भगवान बनाया ना। उनके गुण कर्म को देख करके ही लोगों ने भगवान बनाया ना उनको। तो वो कोई भी जो अवतारी पुरुष है वो भी आपको मुक्त नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखिए। अवतार पुरुष केवल आपको एक दिशा देता है, एक ज्ञान देता है, एक आपको मार्ग दिखाता है, वो अलग मार्ग होता है और सहज मार्ग होता है। अवतारी पुरुष का केवल यही काम होता है कि आपको एक नया रास्ता दिखाता है, वो मुक्त नहीं करता है। मुक्त करने का सामर्थ्य केवल जो है परमात्मा के अंदर है, ब्रह्म के अंदर है, और किसी के अंदर नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी इस बात को कहा है, सभी ऋषियों ने इस बात को कहा है, ग्रंथों ने कहा है। गीता पढ़ रहे हो, उसमें भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। उपनिषद पढ़ोगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा ये बातें। जिस दिन आप लोग उपनिषद पढ़ लोगे, आप लोगों को पूरा एक क्लियर फंडा हो जाएगा। कि ये जो मैं बातें कह रहा था, ये बात वास्तव में बात सत्य कह रहा था। अब चीज आप लोगों को धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है ना? और इसको अपने परिवार में भी लोगों के सामने रखा करिए ये बातें। कितने लोग रखते हैं? बात करते हैं कभी अपने परिवार में? आप लोग नहीं करते हैं? एक लोग करते हैं, ज्योतिष। और आप लोग नहीं करते हैं? कहीं अपने दोस्त मित्रों के यहाँ बात किया करिए, परिवार में समझाया करिए लोगों को। बताते हैं ना। नहीं, वो भी सही बात है, आपकी अच्छी बात है, परंतु उनको बोलिए कि तुम भाई गर्त में हो, हम तुम्हें चाहते हैं कि कुछ करके जाएं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करें, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, इसलिए बताइए। आपका सबसे प्रिय वही है जो आपके
मुक्ति के बारे में सोचता है, आपके हित के बारे में सोचता है। सबसे बड़ा हित क्या है? किसी को मुक्ति का रास्ता दिखा देना। दुनिया में यदि किसी का हित करना है और सबसे अच्छा हित करना है तो किसी को जो है मुक्ति के रास्ते पे ला दीजिए। और सबसे बड़ा पुण्य यदि कहीं है तो फिर इस रास्ते में उसे जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आप बहुत बड़े पुण्यवान हो जाओगे। इस पुण्य को लेकर के आप समाधि में, मुक्ति में आनंद भोगोगे। ठीक है, इसलिए इस रास्ते से जोड़ना और जुड़ना जरूरी है। अब तो गीता समाप्त होने के कगार पे आई है। ठीक है, अभी हम 14वें अध्याय में अपना कदम रख चुके हैं। आगे फिर ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ने जा रहे हैं हम लोग। प्रतिदिन जो है हम गीता के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए अब आप लोग इस पे काम भी करते रहिए, घर में बातचीत करिए, लोगों को समझाइए, बच्चों को बताइए, परिवार में बताइए, फिर लोगों को जोड़िए। नहीं समझ में आता है तो हमारे पास लेकर आइए, जो समझना चाहता है। ठीक है ना? तो आप लोग खुद एक चेन बनिए और लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़ करके और एक सही रास्ता दिखाइए। लोगों को सही रास्ता नहीं पता है, गलत रास्ते पता है। उनका उसमें कोई वो नहीं है, उनकी गलती कोई नहीं है, उनको पता ही नहीं है रास्ता। तो हमारा कर्तव्य है कि हमको यदि रास्ता पता है तो हमें रास्ता बताना चाहिए। ठीक है, एक ज्ञानी व्यक्ति कभी अज्ञानता को नहीं देख पाता है, वह हमेशा अपने ज्ञान को लोगों के सामने रखता है। परिवार में रखिए, लोगों को बताइए, दोस्तों मित्रों में बात करिए। ठीक है, समझ में आ गई बात?